पूरी दुनिया में होम्योपैथी जैसी अचूक चिकित्सीय पद्धति के जन्मदाता, जिन्हें होम्योपैथी का पितामह कहा जाता है, डॉक्टर हैनीमैन, उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे जहां सहित गोरखपुर के भी नर्मदा होम्यो क्लिनिक पर मनाई गई, जिसमें स्वयं डॉक्टर वीके उपाध्याय और उनके अन्य चिकित्सीय साथी मौजूद रहे। किसी भी असाध्य रोग का जड़ से इलाज करने वाली इस पद्धति के जनक डॉक्टर हैनीमैन के मूर्ति पर दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से ओतप्रोत होकर क्लिनिक के सभी कर्मचारियों ने और अतिथियों ने एक एक कर डॉक्टर हैनीमैन के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया और दुनिया को स्वास्थ्य के लिहाज से वरदान साबित होने वाली होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर हैनीमैन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आपको बताते चले कि नर्मदा होम्यो क्लिनिक से न जाने कितने लोग काल के गाल में समाने के पहले ही इस क्लिनिक के दहलीज पर आए और अपने जटिल और असाध्य रोग से निजात पाकर एक नया और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी दर्द पर नहीं जड़ पर काम करती है। दतार से मुखातिब होते हुए डॉक्टर वीके उपाध्याय ने बताया कि आगामी 18 अप्रैल को इसी क्लिनिक पर होम्योपैथी का मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फुल बॉडी चेकअप के साथ ही मुफ्त में दवाओं का वितरण एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा उचित चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 400 से भी ज़्यादा लोगों ने आगामी कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं डॉक्टर अजय पांडे ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि निश्चित रूप से अगर जीवन पद्धति को यानी कि लाइफ स्टाइल को सुव्यवस्थित कर लिया जाए तो होम्योपैथी की दवा थायराइड, बीपी, शुगर में भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है और कंट्रोल नहीं बल्कि पूरी तरह से ये रोग क्योर हो जाता है और आगे चलकर लाइफ स्टाइल अगर वही रह गई तो दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मामले में। जी, आज हैनीमैन जयंती के शुभ अवसर पे सबसे पहले सबको बधाई। हैनीमैन जयंती के शुभ अवसर पे सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हैनीमैन जयंती के शुभ अवसर पे हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर अजय पांडे आज विशेष रूप से आए हमारे क्लिनिक पे, इनका सादर आभार। और हैनीमैन जयंती के शुभ अवसर पे हमेशा के बाद फ्री कैंप का आयोजन किया जाता है। इस बार का जो कैंप का आयोजन होगा वो 18/4/2025 को है, दिन शुक्रवार को, और उस दिन फ्री कैंप का आयोजन किया जाएगा। उस दौरान लोगों को हर बात जो है कुछ न कुछ नया किया जाता है। इस बार विशेष रूप से चूंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और जो है लू की समस्याएं सबको ज़्यादा रहती हैं कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए किस प्रकार लू से बचें, बच्चों का कैसे रख रखाव करें और कैसे उसका निराकरण होगा और कैसे मेडिसिन के माध्यम से और कैसे जो है अपने जीवन शैली में थोड़ा सुधार करके और कैसे करके तब उसको सबको बताया जाएगा उसके बारे में। डॉक्टर, एक्यूट इमरजेंसी पे भी होम्योपैथिक दवाएं कितनी कारगर हो रही हैं? क्योंकि लोग कहते हैं धीरे धीरे काम करती तो है लेकिन धीरे काम करती, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं कि एक्यूट इमरजेंसी में दवाएं काम नहीं करती हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमेशा आपको यही सलाह देता हूं कि आप हमारे कई सालों से आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे हमेशा लोग एक्यूट इमरजेंसी का केस आता है, जैसे अचानक से फीवर होना, पैरालिसिस हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, कार्डियक की प्रॉब्लम आना, सडन हाइपोग्लाइसेमिक होना, हाइपरग्लाइसेमिक होना। ये जो एक्यूट इमरजेंसी चीज़ें होती हैं वो पहले नहीं, लेकिन अब होम्योपैथी में वो क्योर की जाती हैं और लोगों को उसका लाभ मिलता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में, और हम लोग विगत 10 साल से टीचिंग प्रोफेशन में है। उसके पहले 10 साल से हम लोग का फील्ड वर्क भी है। होम्योपैथिक जगत में आज महात्मा हैनीमैन का जन्मदिन 10 अप्रैल को
पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसीलिए इसको विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए कि पूरे विश्व में आज ये जो पैथी है होम्योपैथी उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। और आज हम लोग मेडिसिन सिस्टम की अगर बात करें तो हम लोग संख्या बल पे सबसे ज़्यादा रोगी आज होम्योपैथिक ओपीडी में विश्वास कर रहे हैं। इसका वजह यह है कि होम्योपैथिक ऐसा सिस्टम है जो किसी रोगी को सरलता के साथ, सुगमता के साथ और जड़ से बीमारी को समाप्त कर देती है। ये अब धीरे धीरे लोगों के मन में पूरी तरीके से विश्वास हो गया है। इसीलिए हम लोग देख रहे, चाहे एक्यूट बीमारियां हो या क्रॉनिक बीमारी हो, दोनों के केसों में होम्योपैथिक ज़्यादा अच्छा है और सुटेबल है। डॉक्टर एक चीज़ बताइए कि इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि डायबिटीज की राजधानी कैपिटल ऑफ डायबिटीज होने वाला है जी। और ऐसे में हर तीसरा पेशेंट डायबिटीज को लेकर लड़ रहा है। एलोपैथी में कहा जाता है कि कंट्रोल, होम्योपैथी में क्या क्योर है? देखिए, मैं डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं या ब्लड शुगर और प्रेशर, ब्लड प्रेशर या थायराइड, ये जो बीमारियां हैं इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर आदमी अपनी जीवनचर्या को अगर मेंटेन रखे, सुबह समय से उठे, सुबह से उसके खान पान में चेंजिंग करके रखे, जो उसको डाइट बताया जाए उसको अगर पालन करे और सुबह शाम अपना आहार व्यवहार करे और मॉर्निंग वॉक पे विशेष ध्यान दे, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप जड़ से हम लोग बीमारी को ठीक कर देंगे। आप कह रहे हैं कि क्योर हो जाती है? एकदम क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर उसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होने की वजह से उस व्यक्ति को अपनी जीवनचर्या को, शर्त यह है कि होम्योपैथिक दवा के साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी, लाइफ और खान पान, डाइट एंड रेजिमेंट दोनों उनको व्यवस्थित करना होगा, तो ये गारंटी है कि होम्योपैथिक दवाइयों से जड़ से बीमारियां ये सब ठीक हो जाएंगी। जो अन्य पैथियों में लोग कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत दवाई खानी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कुछ दिन में ही, और बहुत से ऐसे रोगी हैं जो बहुत कम दिनों में अपने जीवनचर्या को फिक्स करके, शुगर कंट्रोल करके, क्योर करके फिर दवाएं विड्रॉल भी आप विड्रॉल किया जा सकता है। और केवल आदमी को अपना जीवनचर्या और खान पान ठीक करना पड़ेगा।